पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। अर्थात फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन बन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सिरन बकलाई, देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग्य सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे, सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाया, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी वाच्यो, अब तब काल शीस पर नाचो, राम विमुख सट चहसी संपदास, कही हन सिंहाजुर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उरे माजे गदा प्रहार घोर कठोर लागत, मही पर्यो 10 बदन सोनित स्रवत, पुनि संभारि धायो रिस भर्यो, दो वीर अति बल मल्ल जुद विरुद्ध, एकु एक ही हन रघुवीर बल दर्पित, विभीषण घाली नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासन के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ, सो अब बिरत काल ज्यो, श्री रघुबीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता, पुनि रावण कपि हत्यु पचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझो था, एक ही एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ चल बल बहु करहि, कज्जल गिरी सुमेरु जनु लरहि, बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया।
संभारि श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावण हन्यो मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय बन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले रन मात रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला।